साया, एक रहस्य की परछाई। एपिसोड 10। तीनों का राज आईना चटक चुका था। बिजली की आवाज के साथ हवेली की दीवारें कांप उठी थीं। कमरे में सिर्फ 3 चीजें बची थीं, आरव, अनया और लाल फ्रॉक वाली लड़की। तीनों की कलाई पर एक समान जला हुआ निशान, जैसे किसी एक ही आग ने तीनों को छुआ हो। अनया धीरे से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? हम तीनों एक जैसे निशान? क्या हम? फ्लैशबैक शुरू होता है। साल 1998। हवेली में आग लगी थी। सरिता राय 3 बच्चों को एक कमरे में बंद करके कुछ छुपा रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर आवाज में डर। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुनिया से बचा रही हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हो। आग भड़कती है। तीनों बच्चों के कलाइयों पर आग की लपटें लगती हैं। सरिता आखिरी बार मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर देती है। वर्तमान में आरव को याद आता है, बचपन में वो कभी अकेला नहीं खेलता था। एक लड़की और एक छोटी बहन हमेशा उसके साथ होती थी, मगर जैसे वक्त के साथ वो यादें किसी ने मिटा दी थी। अनया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं हमेशा सोचती थी, मेरे अंदर कुछ अधूरा है, शायद अब समझ रही हूँ क्यों। और लाल फ्रॉक वाली लड़की नैना धीरे से बोलती है, माँ ने हमें बचाया, मगर इस हवेली ने मुझे रोक लिया। अब खुलता है बड़ा राज। आरव, अनया और नैना तीनों सरिता राय के बच्चे थे। तीनों को एक साथ पाला गया था, मगर एक रिचुअल को रोकने के लिए उन्हें अलग कर दिया गया और यादें भुला दी गईं। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था, किसी पुराने काले तांत्रिक खेल के लिए। उसी वक्त हवेली के बाहर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। लंबा कोट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में वही सोने की चाबी। वो धीरे से कहता है, राजा समझ गए, अब खेल शुरू होगा। तीनों जब आईने के पीछे की दीवार पर हाथ रखते हैं, दीवार खुद खिसक जाती है। पीछे है एक और दरवाजा, उस पर सिर्फ 2 शब्द खुदे हैं, भागो मत, लौटो मत। दरवाजा खुद खुलता है और अंदर घुप अंधेरा। एपिसोड 10 समाप्त।